लटेरी में करोड़ों के समर्थन मूल्य घोटाले का आरोप। विदिशा लटेरी क्षेत्र में किसानों की भूमि पर बिना सहमति फर्जी फसल पंजीयन कर समर्थन मूल्य योजना में करोड़ों रुपए के घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम लटेरी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। किसानों का आरोप है कि व्यापारियों, दलालों, सहकारी समिति एवं बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से किसानों की जानकारी के बिना उनकी जमीन पर फर्जी फसल पंजीयन किया गया। नहीं, कई मामलों में फसल की खरीदी और तुलाई तक हो चुकी है, जबकि वास्तविक किसान योजना के लाभ से वंचित रह गए। किसानों ने लगाया करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप। भूमि रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर और ओटीपी के दुरुपयोग की आशंका। ग्राम पंचायत जुगर जोगी में करीब 80 फर्जी पंजीयन बताया गया। एसआईटी जांच, एफआईआर और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। किसानों का कहना है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो तो बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। पूरी कहानी नहीं चले, उसमें 2-3 जनों को ही चले। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक अहिरवार है। मैं जुगर जोगी का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी श्री लालचंद अहिरवार जी के नाम पर जो भूमि है सरकार द्वारा आवंटित की गई थी, उसका करवाया गया है और ऐसे ही 80 से ऊपर किसानों का पंजीयन 15 से 20 लोगों ने फर्जी तरीके से करवाया है, जिसमें कम से कम 3000 से 4000 कुंटल का पंजीयन हुआ है, जिसकी शिकायत हम पूर्व में भी तहसीलदार महोदय को, अनुविभागीय अधिकारी जी को, पुलिस को भी और कई किसान माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ भी। पिताजी का नाम मोहन सिंह राजपूत है। ग्राम पंचायत जुगर जोगी के रहने वाला हूँ, जो कि काफ़ी समय से हम आवेदन देते हुए चले आ रहे हैं। ग्राम पंचायत जुगर जोगी में फर्जी हस्ताक्षर करके और 35-40 लाख रुपए का लाभ अदा कर रहे हैं और अभी तक पैसे निकालने के बाद कोई काम नहीं हुआ। और एडीएम साहब को दे दें, सीओ साहब को दे दें, एडीएम साहब देते हैं तो सीओ साहब को देते हैं, वे लोग पैसे लेकर और बात के लिए वहीं दबा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं इनमें अधिकतर भ्रष्टाचार हुआ है? पुलिया, सीसी रोड और फर्जी के बिल लगाकर तला और इनके नाली के, जो कि अभी तक कोई नाली बनी नहीं है। पुलिया मैं 1.5 महीने से परेशान हूँ। कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब सबको आवेदन दे चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं है। आज आपके द्वारा बहुत से ग्रामीण जन आपके साथ आए हैं, शिकायत की है आपने एसडीएम साहब से। क्या लगता है आपको, कार्रवाई होगी? अभी तक तो नहीं हुई सर, अब हो जाए तो हमें पता नहीं। ऐसे कितने पंजीयन जो हैं? 80 लोगों के। 80 लोगों के झूठे फर्जी पंजीयन कराए गए हैं। लाभ सारा फर्जी लोगों के खाते में। कर्मचारी लोग जो असली किसान हैं उन लोगों का ही हुआ है, असली किसान उनका नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ, उनकी फसल घर पर ही। अगर आप लोगों का जो मुआवजा है, जो असल कीमत है, वो अगर उन फर्जी लोगों से वसूल नहीं की गई तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे साहब, घेर खाक मर जाएंगे हम। हमारे तो गेम पानी मूल बिक रहे हैं ना भाई, रोजगार है वो, हम तो जमीन कोई और का चीज नहीं। सर, हाल ही में लटेरी में कई किसानों के द्वारा फर्जी पंजीयन को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ मामला है? मामला ये कि ग्राम किसान जो 15-20 किसान आए ज्ञापन लेकर, उसमें उनकी शिकायत ये है कि उनकी मर्जी के बिना, उनके कंसेंट के बिना किसी और व्यक्ति द्वारा उनकी जमीन की रजिस्ट्री करानी है और रजिस्ट्री कराने के बाद उपार्जन में गेहूँ करवा दिया है। लगभग ऐसे कई किसानों ने ज्ञापन लेकर आए, तो उसमें हम एक दल गठित कर प्रॉपर इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी रहेगा तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। अगला मैटर सर, साथ में ग्राम पंचायत जुगर जोगी को लेकर वहाँ ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का भी आवेदन प्राप्त हुआ है। ये तो ज्ञापन आया है, इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत जुगर जोगी में रोड निर्माण को लेकर और पुलिया को लेकर और कई तरह के भ्रष्टाचार संबंधित कार्य हो रहे हैं।
उसके लिए भी हम जिला पंचायत को लेटर लिखेंगे यहाँ से और जो भी दोषी रहेगा उसका नियमित कार्रवाई की जाएगी। सर अब एक आखिरी मेरा और है सर, एक बात और देखने में आ रही है, लटेरी क्षेत्र के अंदर कई ऐसी जगह हैं जहां अवैध उत्खनन करते हुए पाया जा रहा है, अवैध परिवहन भी हो रहा है, लाल मुरम कोबरा वगैरह निकालकर कॉलोनियों में बेचा जा रहा है। तो कई जगह जेसीबी ऐसी हैं बिना परमिशन के चल रही हैं। पत्रकारों ने जेसीबी पकड़ी थी, उस पर भी सर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? हाँ, जैसे कि एक मशीन थी, माइनिंग इंस्पेक्टर से बात की हुई है इस बारे में। उन्होंने बोला है कि यदि वो गहरीकरण कर रहे हैं तालाब का तो इसमें किसी जानकारी की जरूरत नहीं होती। यदि वो परिवहन करते हैं कहीं और पर उसको लेकर जाते हैं तो उसका रॉयल्टी बनती है, लेकिन माइनिंग इंस्पेक्टर से बात करने के बाद पता चला है कि कोई रॉयल्टी नहीं बनती, उसको हम कार्रवाई करते हैं। जो जेसीबी का पायलट था उसके द्वारा बयान दिया गया है कि किसान ने ट्रैक्टर ट्राली लगाए और मैंने उसको भरा और वो लेकर गए हैं, तो वो भी बेचा गया ऐसा कोई है। बयान का हम बताएं, वीडियो हैं सर? सर ठीक है सर, धन्यवाद।